हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शांतनु भार्गव है और आप देख रहे हैं भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू मेक्स गैमीट्स। गैमीट्स को कैसे बनाते हैं। तो गैमीट्स के पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि गैमीट एक्चुअली होता क्या है। तो गैमीट की डेफिनेशन क्या है? गैमीट इज हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव बॉडीज यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच कैरीज ट्रांसफर करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। यानी गैमीट कुछ नहीं है, एक हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो पेरेंट से कैरेक्टर्स को ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर करने का काम करता है। जब भी हम कोई डिप्लॉयड पेरेंट की बात करते हैं, पेरेंट हमेशा कैसा होता है? डिप्लॉयड। यानी पेरेंट कैसा होगा? 2n। जब ये गैमीट बनाएगा तो गैमीट कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड। और जब ये दोनों हैप्लॉइड कंडीशन आपस में मिलेगी तो वापस क्या हो जाएगा? 2n। मान के चलो ये फीमेल था और ये अपना मेल था, तो हमारी जो बॉडी है, चाहे वो मेल की हो चाहे वो फीमेल की हो, वो बॉडी कैसी रहने वाली है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म गैमीट हमेशा कैसा बनाएगा? हैप्लॉइड बनाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा? जब दोनों हैप्लॉइड गैमीट का फ्यूजन होगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन तो वापस क्या कर लेगा? वो अपनी डिप्लॉयड कंडीशन को रिस्टोर कर लेगा। अगर सोचो आप डिप्लॉयड मेल या फीमेल डिप्लॉयड गैमीट बनाते, 2n गैमीट बनाते, तो ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज होके क्या बना देते? 4n, यानी टेट्राप्लॉइडी कंडीशन क्रिएट कर देते। अब आप खुद ही सोचो, हम में एक या दो जीन कम या ज्यादा होने से बहुत सारे चेंज आ जाते हैं। तो सोचो 2 या 3 पेयर बढ़ने से हम क्या से क्या बन जाएंगे, मतलब इंसान क्या बन जाएगा, मैं प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता हूं। पहली बात तो एनिमल में पॉलीप्लॉइडी कंडीशन सर्वाइव ही नहीं करती है। तो ये आप समझ में आया? यानी गैमीट हमेशा कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। अब आप एक चीज याद रखना, जेनेटिक्स में नंबर ऑफ गैमीट मैटर नहीं करते हैं, टाइप्स ऑफ गैमीट मैटर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था, मेल एक बार के इजैकुलेशन में मिलियंस स्पर्म निकालता है। एक बार के इजैकुलेशन में 300 मिलियन स्पर्म को इजैकुलेट करता है। तो नंबर मैटर नहीं करता है, कितने टाइप के गैमीट बनेंगे ये मैटर करता है। ये चीज समझ पा रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? कितने टाइप के गैमीट, क्योंकि हमको उन सभी पॉसिबिलिटीज पर काम करना पड़ेगा जितने टाइप के गैमीट बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर एक भी पॉसिबिलिटीज को आपने अवॉइड कर दिया, मान के चलो उसी को अगली जनरेशन में जाना होता, फिर क्या होगा? तो ध्यान रखना, जेनेटिक्स में जितने भी चांसेस हो सकते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं गैमीट बनाने के लिए, उन सभी पॉसिबिलिटीज को हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस ले रहा हूं मैं, उसमें AABB ये कंडीशन है। तो A एक अलग कैरेक्टर है, B एक अलग कैरेक्टर है, यानी A एक अलग जीन है और B एक अलग जीन है। तो आप याद रखना, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और एक जीन के 2 फॉर्म होते हैं। जैसे A यहां पर 2 बार है, B यहां पर 2 बार है, इनको हम बोलते हैं एलिल्स। और ये दोनों एलिल्स होमोलोगस पेयर की सेम लोकस पर लोकेटेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक होमोलोगस पेयर है, ये क्रोमोसोम का, हम में जो 23 पेयर्स है ना, उसमें से 22 पेयर्स क्या होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या होते हैं? होमोलोगस पेयर होते हैं। तो होमोलोगस पेयर में सेम लोकस पर सेम एलील होगा। जैसे यहां पर अगर कैपिटल ए है तो यहां पर ए ही होगा। हो सकता है वो स्मॉल ए हो सकता है वो कैपिटल ए हो, लेकिन ए होगा। आप इसको ध्यान देना। यहां पर अगर कैपिटल बी है तो यहां पर भी बी होगा, हो सकता है कैपिटल बी भी हो। यहां पर सी है तो यहां पर भी क्या होगा? सी होगा। तो देखो जरा, अगर इस पोजीशन पर, इस लोकस पर ए है तो यहां पर बी होगा, यहां पर बी है तो यहां पर भी बी होगा, यहां पर सी है तो यहां पर भी सी होगा। अब दोनों जगह कैपिटल ए भी हो सकते हैं, दोनों जगह कैपिटल स्मॉल ए भी हो सकते हैं, या फिर एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए भी हो सकता है। सेम यहां पर होगा, दोनों जगह कैपिटल बी भी हो सकते हैं, दोनों जगह स्मॉल बी भी हो सकते हैं। हो सकता है एक जगह कैपिटल बी एक जगह स्मॉल बी हो, सेम सी के साथ होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि होमोलोगस पेयर में सेम लोकस पर सेम एलील रहेगा, या तो वो रिसेसिव कंडीशन में रहेगा या डोमिनेंट में रहेगा, या दोनों डोमिनेंट रहेंगे या दोनों रिसेसिव रहेंगे। जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो इस होमोलोगस पेयर में से
कोई भी एक क्रोमोसोम गैमीट में जाएगा, या तो ये जाएगा या फिर ये जाएगा। दोनों के जाने के कितने चांसेस होते हैं? 50% चांस होते हैं। तो ये जाएगा तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी चला जाएगा गैमीट में, डोमिनेंट वाले एलील चले जाएंगे। और अगर ये क्रोमोसोम जाएगा तो उस गैमीट में ये कौन से जीन जाएंगे? रिसेसिव जीन चले जाएंगे। तो कौन सा क्रोमोसोम गैमीट में जाएगा, इसके चांसेस 50% रहते हैं। ये वाला भी जा सकता है, ये वाला भी जा सकता है, ठीक है। और ये इसकी लोकस है, और सेम लोकस पर सेम जीन के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, मतलब एलील रहते हैं। तो आप याद रखना, जो भी गैमीट होगा उसमें कोई एक एलील आएगा इनमें से। ये होमोलोगस पेयर के जो 1-1 पेयर एलील्स है ना, इनमें से कोई एक एलील आएगा। ऐसी कोई एक फीमेल के गैमीट में जाएगा, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो वापस क्या बन जाएगा? डिप्लॉइडी कंडीशन बन जाएगी। अब यहां पर एक कंडीशन और देखो आप, यहां पर ये कैपिटल ए है, ये तो क्या था? होमोलोगस पेयर, ठीक है। अब ये अगर सेम एलील है तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस पेयर। ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? होमोजाइगस पेयर। ये क्या हो जाएगा? होमोजाइगस पेयर। ये क्या हो जाएगा? होमोजाइगस पेयर। लेकिन कभी कंडीशन अगर ऐसे आ गई, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहां पर दोनों एलील सेम है क्या? नहीं। यहां पर दोनों एलील सेम है क्या? नहीं। यहां पर एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए, यहां पर एक कैपिटल बी है, एक स्मॉल बी है, यानी ये हेटेरोजाइगस पेयर है। ये होमोजाइगस, 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 मतलब अगर सेम एलील है तो क्या हो जाएगा? होमोजाइगस पेयर। और अलग अलग है, एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है, होगा ए, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि ए और बी हो जाएगा, ठीक है। तो एक कैपिटल एक स्मॉल ए है, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? हेटेरोजाइगस पेयर। यानी सेम है तो होमोजाइगस, और डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस पेयर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, गैमीट बनाने के लिए एक रूल होता है, उससे आप पता कर सकते हो कितने टाइप के गैमीट बनेंगे और कैसे बनेंगे। वो मैं आपको एक मेथड से बताऊंगा। उस मेथड का नाम रहने वाला है बाइफर्केशन मेथड। तो एक फॉर्मूला आप याद रख लेना, 2 की पावर n, और यहां पर n इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर्स। इसको आप याद कर लेना। जब भी आपको गैमीट का नंबर निकालना हो, कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, तो आप क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हो? 2 की पावर n, और n इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये कंडीशन है अपने पास, तो यहां पर हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं? ये हेटेरोजाइगस पेयर है क्या? नहीं। ये कौन सा पेयर है? होमोजाइगस पेयर है। ये भी कैसा है? कैपिटल बी, कैपिटल बी, ये भी कैसा है? होमोजाइगस पेयर है। तो यहां पे क्या बन जाएगा? 2 की पावर 0, और जब किसी की पावर 0 होती है तो क्या आ जाएगा? 1। यानी यहां पर एक ही टाइप का गैमीट बनेगा। वो कौन सा बनेगा? ए बी। अगर मान के चलो ये कंडीशन ऐसे होती, ऐसे वाली, तो इसमें ये कैसा है? हेटेरोजाइगस पेयर, लेकिन ये कैसा है? होमोजाइगस पेयर। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा? 1। यानी कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? 2 टाइप के बनेंगे। अगर मान के चलो ये कंडीशन आ जाती, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि ये भी हेटेरोजाइगस पेयर है और ये भी क्या है? हेटेरोजाइगस पेयर है। तो कितने टाइप के बनेंगे? 4 टाइप के बनेंगे। अगर ये कंडीशन आ जाए आपके पास, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी, तो उसमें हेटेरोजाइगस पेयर कितने? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3, मतलब 8 टाइप के बनेंगे। मान लो 4 टाइप के हेटेरोजाइगस पेयर होते, 16 टाइप के बनते। तो ये आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो आपको ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा कि आपको जब भी गैमीट बनाने का कोई नंबर पूछेगा तो आप सिर्फ किसको याद रखना? हेटेरोजाइगस पेयर को। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 की पावर n, और n यहां पर क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। ओके। अब तुम सोचोगे सर होमोजाइगस पेयर गैमीट के बनने को प्रभावित क्यों नहीं करता है? मैं भी आपको ये भी चीज समझा दूंगा। अब मैं आपको गैमीट बनाना सिखा रहा हूं थ्रू बाइफर्केशन मेथड, और मैं हेटेरोजाइगस पेयर लूंगा ज्यादातर, क्योंकि होमोजाइगस पेयर गैमीट के बनने को अफेक्ट नहीं करता है। कौन करता है? हेटेरोजाइगस।
तो जितने ज्यादा हेटेरोजाइगस होंगे उतने ज्यादा टाइप के क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। इसलिए इस फॉर्मूले में भी आपने क्या लिया था, हेटेरोजाइगस पेयर लिया था, आपने होमोजाइगस पेयर नहीं लिया था, क्योंकि वो गैमीट बनने को अफेक्टेड नहीं करेगा। ओके, तो हम एक पहला क्रॉस करते हैं। मैं एक डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा हूं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है कि उसमें दो कैरेक्टर को लिया है, एक ए है और एक बी है, यानी एक जीन ए हो जाएगा, एक जीन बी हो जाएगा। और हर एक जीन के दो फॉर्म होते हैं, ये 2 ए लिखा है कि लिखा है, 2 बार बी लिखा है कि लिखा है, यानी हर एक जीन 2 बार लिखा रहेगा। ये एल है, 1 एल 2 एल, इस जीन का 1 एल 2 एल। तो जो भी पेरेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, यानी उसमें दोनों एल प्रेजेंट रहेंगे। अब आप बताओ इसके गैमीट कैसे बनेंगे, 2 की पावर n, और 2 की पावर n में क्या आ जाएगा, एक हेटेरोजाइगस पेयर, दूसरा हेटेरोजाइगस पेयर, तो क्या आ जाएगा अपना 2 की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कितने टाइप के बनेंगे, 4 टाइप के। अब मैं आपको बता रहा हूं बाइफर्केशन मेथड, इससे ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या क्या करो आप, जो पहला पेयर है उसको एक एक करके अलग अलग लिख लो ऐसे। अब इसको भी बाइफर्केट कर दो और इसको भी क्या कर दो, बाइफर्केट कर दो। अभी जो बी है सबके सामने लिखते जाओ, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी। अब बताओ इसको अगर हम बनाएंगे तो कितने टाइप के बनेंगे, 4 टाइप के बनेंगे कि नहीं बनेंगे। पहला क्या बन जाएगा, ए बी, दूसरा क्या बन जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर क्या बन जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी, फिर क्या बन जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो मैंने ये तो पहले सॉल्व कर लिया था कि 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, बट कैसे बनेंगे ये मैंने आपको बाइफर्केशन मेथड के थ्रू बताने की कोशिश की है। पहला टाइप बन जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी, तीसरा बन जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी, और चौथा बन जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी। तो आप देखो मैंने क्या बोला था, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, जो पेरेंट होते हैं, उनमें हर एक जीन कितनी बार रहेगा, 2-2 बार रहेगा। यानी एक अल्फाबेट एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक अलग जीन है, बी एक अलग जीन है, तो हर एक जीन के पेरेंट्स में 2-2 फॉर्म रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब आप याद रखना, जो गैमीट होंगे उनमें हर एक अल्फाबेट होगा, लेकिन वो एक ही बार होगा। देखो जैसे यहाँ पर ए बी ए बी ए बी ए बी, सब में ए और बी है कि नहीं, लेकिन ए एक बार है, यहाँ पर ए एक बार है, यहाँ पर ए एक बार है, यहाँ पर ए एक बार है, बी भी देखो सब जगह एक एक बार है। यानी ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि इसमें 2 बार ए आ जाएगा या 2 बार बी आ जाए, ऐसा होता ही नहीं है। तो आप तो ऐसे अंदाजा लगाना कि इसमें जो नंबर होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने होंगे, हर गैमेट में 2-2 होंगे, क्योंकि एक पेयर में से केवल एक ही एल आ सकता है। और ये भी याद रखना, कभी आप भूल जाओ गलती से, तो हर एक गैमीट में हर एक वो अल्फाबेट होना चाहिए जो आपके पेरेंट्स के पास था। जैसे ए बी सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर कहीं पर सिर्फ बी आ जाए तो समझ जाना वो गलत है। ये चीज समझ में आई आपको। तो ये था आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैं आपको एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करके भी दिखा रहा हूं, उसको हम लिखते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी। मैं यहाँ पर सी भी ले सकता हूं, बट वो कैपिटल सी स्मॉल सी दिखने में कई जैसे लगते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये स्मॉल सी है कैपिटल सी है, डी एकदम क्लियर दिखता है, तो मैंने डी लिया है, और कोई वजह नहीं है, आप सी भी ले सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर ये पेरेंट है, तो पेरेंट में कितने कैरेक्टर लिए मैंने, ए बी डी, 3 कैरेक्टर लिए कि नहीं लिए। तो ये कौन सा क्रॉस हो गया, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ये पेरेंट है तो हर एक जीन के दोनों एलेल होंगे कि नहीं होंगे, ए 2 बार होगा, बी 2 बार होगा, डी 2 बार होगा। अब वो चाहे कैपिटल ए हो दोनों बार, चाहे स्मॉल ए हो, मैंने हेटेरोजाइगस कंडीशन जानबूझ के लिए है, क्योंकि मुझे आपको गैमेट बनाना सिखाना है। ओके, तो ये क्या है, अपना पेरेंट है। अब इसमें 2 की अपने को गैमेट बनाना है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, एन। एन मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। तो कितने यहाँ पर 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, मतलब क्या आ जाएगा 8। यानी यहाँ पर 8 टाइप के गैमीट बनेंगे गारंटी के साथ। हम बना के देखते हैं, थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा इसलिए मैं इसको छोटा कर रहा हूं। तो आप क्या करो, कैपिटल ए लिख लो और यहाँ पर स्मॉल ए लिखो, इसको बाइफर्केट कर दो, इसको बाइफर्केट कर दो। अब इसके आगे क्या लिख दो आप, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इनको बाइफर्केट कर दो आप, क्या बचा, डी। सब क्या लिखो, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी।
आपको सिर्फ कुछ नहीं, बाइफर्केशन करते चले जाना है, ठीक है। तो पहला गैमेट तो बनेगा ये, दूसरा बनेगा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, 6 नंबर का ये, 7 नंबर का ये, 8 नंबर का ये बनेगा। तो आपको पहले ही पता चल गया कि 8 टाइप के गैमेट बनेंगे। अब आपको ये चीज कैसे निकालना है, बाइफर्केशन मेथड से। तो देखो जरा, पहला बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, ये क्या बन जाएगा, ए बी डी। दूसरा बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी, क्या हो जाएगा, ए बी डी। अब तीसरा क्या बनेगा, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल डी, ए बी डी। चौथा क्या बनेगा, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी, ए बी डी। अब यहां पे आ जाओ, इसमें बनेगा स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी। अब क्या बनेगा, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी। अब क्या बनेगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी, सॉरी ये कैपिटल डी है, सॉरी। अब क्या बनेगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी। तो कितने टाइप के बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइप की गैमेट बने कि नहीं बने। तो ये आपने कहां से निकाला था, बाइफर्केशन मेथड से निकाला था। तो आपने ये 2 की पावर 3 करके 8 टाइप के गैमेट निकाल लिए थे। अगर वो आपसे पूछेगा कौन कौन से बनेंगे, तो ये गैमेट बनाने की बहुत ही सिंपल मेथड है। आप इसे ट्राई हाइब्रिड, क्या आप टेट्रा हाइब्रिड को भी बना सकते हो, पेंटा हाइब्रिड को भी बना सकते हो, यानी जितने भी पॉली हाइब्रिड क्रॉस हैं उसको आप आसानी से बाइफर्केशन मेथड से बना सकते हो। अब बच्चे बोलते हैं सर ये जो आपने बोला जो हेटेरोजाइगस पेयर है वही गैमीट के टाइप्स को प्रभावित करते हैं। अब आप सोचोगे कि होमोजाइगस क्यों नहीं करता है, क्योंकि होमोजाइगस नहीं करता। मैं आपको करके दिखा रहा हूं। मैं इस बी को अगर दोनों को कैपिटल बी कर दूं तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस पेयर। कैपिटल बी कैपिटल बी क्या हो जाएगा, होमोजाइगस पेयर। अभी हेटेरोजाइगस पेयर नहीं है। कैपिटल डी स्मॉल डी क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस पेयर। तो अगर मैं इसके गैमेट बनाऊंगा तो उसमें नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स कितने हो जाएंगे यार, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2। तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 4 टाइप के। तो देखो जहां पे आप बी लिखोगे तो हर एक स्मॉल बी की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल बी आएगा कि नहीं आएगा बेटा, क्योंकि स्मॉल बी है ही नहीं उसमें। तो इसका गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, ये सही है। अब ये कैसा बनेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी, ये भी सही है। बस यहाँ पे जो कैपिटल ए, कैपिटल बी है, स्मॉल बी की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल बी आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी स्मॉल बी की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल बी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो ये स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, ये सही है। स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी, ये भी सही है। अब यहाँ पर जो स्मॉल बी था उसकी जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल बी। तो इन दोनों जगह भी क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल बी आ जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है सर ये तो 8 ही टाइप के बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 टाइप के नहीं है, ये आपको दिखने में लग रहा है। अब जरा आप गौर से देखो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, ये भी सेम हुआ क्या नहीं हुआ, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी। अब ये देखो जरा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी, ये देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी। तो ये 2 टाइप के हुए कि नहीं हुए, आपको 4 दिख रहे हैं पर ये कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। ये यहां पर देखो स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, यहां भी क्या स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी। तो ये दोनों सेम हुए कि नहीं हुए। यहां पर देखो स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी। तो ये दोनों सेम हुए कि नहीं हुए। तो कितने टाइप के बनेंगे, 4 टाइप के बनेंगे। मतलब होमोजाइगस पेयर गैमीट्स के टाइप्स को अफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ कौन करता है, हेटेरोजाइगस पेयर। इसलिए हम इस फॉर्मूले में किसको इस्तेमाल करते थे, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। तो मुझे लगता है ये बाइफर्केशन मेथड से आपको समझ में आ गया होगा। मैं कुछ आपको घर पर सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आपको जहां कहीं भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है या कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। मैं आपको एक बार और देख लो आप, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी आपको करना है, क्योंकि ये समझने वाली बात है। मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा टफ है। मैं आपको कुछ क्रॉस घर पे करने को दे रहा हूं। ठीक है, 3 दे रहा हूं मैं आपको। एक तो हो जाएगा कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल एम, स्मॉल एन। पहला क्वेश्चन तो आपको ये रहा। ठीक है,
दूसरा मैं आपको दे रहा हूं कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल डी, कैपिटल एम, स्मॉल एन। दूसरा मैं आपको ये दे रहा हूं। तीसरा मैं आपको दे रहा हूं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल एम। एक आप इससे बना के दिखाओ मुझे। और इन तीनों के गैमेट बना के कितने टाइप के बनेंगे और कैसे कैसे बनेंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं, या मेरा जो नंबर लिखा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए, और उसके पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए ताकि ऐसी मजेदार वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।